हेलो फ्रेंड्स, मैं सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बेस्ट स्टोरी हिंदी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है जिंदगी एक बार फिर मेरे घर आई है। सुनील जी जैसे ही घर में आते हैं, देखते हैं सारे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे कोई बात रहता ही नहीं। एक अजीब सी बेचैनी है। फिर भी लड़खड़ाते हुए कदमों से सोफे पे निढाल होकर बैठ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, प्रभा, ओ प्रभा, तुम कहाँ हो? उधर से धीरे सी एक आवाज आती है, मैं यही हूँ, बोलिए। सुनील जी, एक कप चाय बना दो। प्रभा, अभी लाती हूँ, कहकर किचन में चली जाती है और सुनील जी अतीत की यादों में खो जाते हैं वो इन दोनों में, जब उनकी शादी की बात इसी घर में चल रही थी। उनकी माँ जोर दे रही थी कि तुम प्रभा से शादी कर लो, लेकिन अनिल जी मान नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि अनिल जी 6 फुट के थे और प्रभा जी 5 के, और उनका शरीर रंग गोरा था और उनका सांवला। जोड़ी का कोई मेल नहीं था, लेकिन माँ बाप के आगे हार माननी पड़ी और शादी हो गई। छोटी सी प्रभा समझदारी में बहुत बड़ी निकली। उन्होंने घर को किस तरह से संभाला, बस उनकी समझदारी की दाद देनी पड़ेगी। अमीरी गरीबी हर दिनों में अपने पति का बखूबी साथ दिया उन्होंने। देखते देखते उनके 2 बच्चे कब हो गए उन्हें कब पता नहीं चला। जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही होती है। बड़ी बेटी कविता और छोटा बेटा सौरभ। बेटा बिल्कुल अपनी माँ के जैसा था और बेटी बिल्कुल मेरे जैसी। बेटा माँ बेटे की जोड़ी जमती थी और हम बाप बेटी की। सौरभ अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि हर वैलेंटाइन डे पे भी वो अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेके आता था, कमरे को सजाता था और उन्हें प्रपोज करता था। जिंदगी ऐसे ही बहुत अच्छी चल रही थी। प्रभा जी का सपना था कि उनका बेटा सौरभ डॉक्टर बने। ये सपना भी उनके बेटे ने उनका पूरा किया और एक दिन वो डॉक्टर बन गया। जब डॉक्टर बना तो प्रभा जी तो बस यहाँ थी ही नहीं, जैसे कि वो आसमान में है। आज खुशी उमड़ रही है उनके चेहरे पे। अब तो वो एक से एक लड़कियां देख रही हैं सौरभ के लिए। लड़कियों की लाइन लग गई। प्रभा जी रेट है, ये नहीं कहते कहते लड़कियां खोज रही हैं अपने बेटे के लिए। दुनिया की सबसे सुंदर बहू लाना चाहती हैं, लेकिन ये क्या, सौरभ नहीं आके कह दिया, माँ मैं रचना से प्यार करता हूँ, रचना से ही शादी करूंगा। बेटे के आगे मानना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, जिसमें तू राजी उसी में हम। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों को दोनों के घर, दोनों के बच्चे पसंद आ जाते हैं और सगाई भी हो जाती है। 4 महीने बाद की डेट फिक्स होती है शादी की। शादी की डेट भी नजदीकी है। कल शादी होनी है और आज सौरभ ने बैचलर पार्टी दी होती है अपने दोस्तों को। वहाँ किसी दोस्त ने एक शरारत की होती है, जिसमें कि उन्होंने ड्रिंक बहुत ज्यादा पिला दी होती है सौरभ को। सौरभ ने पहले कभी पी नहीं होती है तो उसे ज्यादा चढ़ती है, और पीने के बाद में जब वो घर लौटता है तो नशे की हालत में धुत बाइक चला रहा होता है। बाइक की टक्कर होती है ट्रक से और ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसी टाइम मर जाता है। ये खबर जैसे ही उसके घर वालों को मिलती है, सबके बस होश उड़ जाते हैं। खासकर प्रभा जी तो जिंदा लाश बन के रह गई। कहाँ खुशियों का माहौल था, कहाँ मातम में तबाह हो गया। ऐसे ही दिन निकल रहे हैं। अब प्रभा जी ना हंसती हैं ना बोलती हैं, कुछ नहीं। इस घर में सन्नाटा रहता है। बेटी अपने घर, शादी हो गई है, बस रहे हम दोनों पति पत्नी। एक दूसरे को ही देख के रो लेते हैं, जी भर लेते हैं। ये घर में सौरभ की यादें बसी हैं। वो इतना सोच ही रहे होते हैं, उनकी पत्नी प्रभा आ जाती है चाय लेकर। चाय पीते पे ना जाने प्रभा जी को फिर क्या याद आता है कि वो चीख मार के रोती हैं और रोते रोते ही बेहोश हो जाती हैं और फिर उन्हें सुनील जी होश में लाते हैं, उन्हें समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं समझना चाहती। अपने इस दुख से उबरना ही नहीं चाहती हैं। उन्हें ये जिंदगी जैसे वो अपने आप को खत्म ही करना चाहती है। जीने की कोई इच्छा ही नहीं है उनके अंदर। सुनील जी उनकी यह हालत देख कर ही डरते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। सुनील जी भी रोते हैं, लेकिन बीवी से छुप कर। ऐसे ही दिन कट रहे होते हैं। एक दिन सुनील जी को याद आता है कि कल वैलेंटाइन डे है, यानी कि सौरभ का फेवरेट दिन। वो अपनी वाइफ से कहते हैं, प्रभा सुनो, उन्हें बहुत समझाते हैं, सुनो प्रभा, किसी के जाने से हम जिंदगी को जीना नहीं छोड़ सकते। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, हमें तो चलना पड़ता है। सौरभ चला गया, उस बात को 2 साल हो गए आज। प्लीज तो मेरी बात समझो, हमें भी तो जिंदगी जीनी है। हमें अपनी बेटी के लिए जीना है, तुम्हें मेरे लिए जीना है, मुझे तुम्हारे लिए जीना है। हमारा ये घर ना रह के कुछ और ही लगता है। आप कब तुम हंसी थी लास्ट टाइम, तुम्हें खुद पता है। प्लीज प्रभा समझो, हमें सौरभ के लिए जीना है, सौरभ की यादों के सहारे जीना है। वो उन्हें बहुत समझाते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ गले लग जाते हैं
और एक दूसरे से वादा करते हैं कि ठीक है अब हम समझेंगे और हम एक दूसरे के लिए जिएंगे। अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है। दोनों ने सारे प्रोग्राम पहले ही बना रखे होते हैं। आज सुनील जी वो सब करते हैं जो उनका बेटा उनकी पत्नी के लिए करता था। उन्होंने अपनी पत्नी को प्रपोज किया है बिल्कुल अपने बेटे के अंदाज में, और घर को भी अच्छे से सजाया है, और अनाथालय गए हैं दोनों। पूरे दिन बच्चों के साथ कैसे निकल गया प्रभा जी को खुद पता नहीं चला, और आज वो खूब हंसी है, पहली बार हंसी अपने बेटे के जाने के बाद। शाम को घर लौटे। घर लौटकर सुनील जी प्रभा जी को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू, तुमने मेरे लिए आज इतना कुछ करा। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जिंदा हो ऐसे ही हंसती खुशी रहो, क्योंकि हमारा बेटा भी इसी में ही खुश है। और फिर ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोनों ही खूब रो रहे हैं। और सुनील जी गले मिलते हुए रोते हुए एक बार कह रहे हैं, जिंदगी एक बार फिर मेरे घर आना। ये कहानी होती है यही एंड। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे।